नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है श्वसन। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो हमको बताना है कोशिका में श्वसन के द्वारा तो ऊर्जा उत्पादन होता है, तो उसमें किसका उपयोग होता है। तो उपयोग होता है ग्लूकोज का। किसका उपयोग होता है? ग्लूकोज का। जो हम लोग खाना खाते हैं वो पच्ची ग्लूकोज में बदल जाता है, और फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया द्वारा कोशिकाओं में, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। 2 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। तो हमको बताना है पौधा में किस क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन है बाहरी वातावरण मतलब वायुमंडल से पौधों के कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो देखिए पहुंचता है विसरण के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। 3 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य के ट्रकिया में पाए जाते हैं। जो हमारा ये वाला भाग है श्वास नली, इसी को बोलते हैं ट्रकिया। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो देखिए इसमें पाया जाता है उपास्थि। उपास्थि मतलब ऐसा हड्डी जो ज्यादा मजबूत तो नहीं होता है, मतलब कोमल सा होता है, उतना मजबूत नहीं होता है। उसके अपूर्ण, अपूर्ण मतलब पूरा गोल नहीं, वलय मतलब गोल, मतलब पूरा तरह से गोल नहीं होता है। मतलब क्या पाया जाता है? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। तो आंसर हो जाएगा बी 4 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, शोषण की क्रिया से खाद्य पदार्थों का क्या होता है। मतलब जो शोषण की क्रिया होता है उसमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, मतलब वो छोटे छोटे भाग में टूटकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो देखिए श्वसन कोशिका के अंदर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन वो होता है जीव द्रव में। किसमें? जीव द्रव में। लेकिन जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 6 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो हम लोग सांस लेते हैं और जो सांस को छोड़ते हैं इस क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रेथिंग। 7 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो देखिए जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं, तो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है ना वो पाइरूवेट में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? पाइरूवेट में। और फिर पाइरूवेट टूटकर अगर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की उपलब्ध ना हो, तो पाइरूवेट टूट जाता है। जंतुओं में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? जंतुओं में। तो जंतुओं में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। लेकिन यही अगर ईस्ट पूछता तो ईस्ट में एथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? एथेनॉल। 8 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। मतलब पौधों में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण में, और जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब इन दोनों गैसों का आदान प्रदान मतलब अंदर बाहर करने के लिए क्या रहता है? अंदर बाहर करने के लिए रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। इसी के द्वारा पौधों में जो गैस है अंदर बाहर करते रहता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो हमको बताना है निःश्वास मतलब जब हम लोग श्वास में वायु छोड़ते हैं ना बाहर की तरफ, उसमें क्या रहता है। तो ये तो बच्चों को भी पता रहता है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है? CO2। 10 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो हमको बताना है कि जीवों का जो शरीर है, जैसे हम लोग, पेड़ पौधा, भैंस, गाय, ये सब का शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है कार्य को करने के लिए, वो ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए जनन के द्वारा तो बच्चों का प्राप्ति होता है, संतान की प्राप्ति। नियंत्रण तो कोई भी क्रिया है नहीं। उत्सर्जन में क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है हम लोगों का शरीर के अंदर जो फालतू का केमिकल वगैरह है, जैसे पेशाब, मल, पसीना, ये सबको बाहर निकालना। ये भी होगा नहीं। ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। 11 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है,
पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? मतलब जो श्वसन की क्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है भोजन के पचे अणुओं के द्वारा, तो उस भोजन के अणुओं का क्या होता है? तो देखिए उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन से संजोग करके ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब ऑक्सीजन के साथ हुआ भी किया, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। 12 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक क्या क्या नाम है? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उस जो ऊर्जा है किसके रूप में इधर से उधर जाता है? वाहक मतलब किसके रूप में इधर से उधर सारे शरीर में घूमता है ऊर्जा? तो घूमता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। 13 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? मतलब श्वसन क्रिया होने के बाद में क्या बनता है? तो कार्य करने के लिए ऊर्जा बनता है और थोड़ा सा जल बनता है H2O, और जो CO2 गैस बनता है। कौन सा गैस? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो देखिए इसमें कार्बन के कितने अणु है? देखिए कार्बन के 6 अणु है। तो आंसर हो जाएगा 6, बी नंबर। 15 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो देखिए श्वसन का जो प्रथम चरण है जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, उसी में जो ग्लूकोज के अणु है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण दो अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। तो आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। 16 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए अवायवीय श्वसन में ईस्ट में किसमें? ईस्ट में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति ना हो, तो जो पाइरूवेट है जो ग्लूकोज से टूट कर बना था, वो एथेनॉल मतलब शराब और CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। 17 नंबर प्रश्न पढ़िए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो अभी हम आपको बताए हैं किण्वन की क्रिया ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। 18 नंबर प्रश्न पढ़िए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? तो देखिए जब हम लोग बहुत ज्यादा चल लेते हैं या दौड़ लेते हैं, तो हमारे मांसपेशियों मतलब घुटना के ऊपर नीचे दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको बताना है। तो देखिए जब लोग दौड़ते हैं या फिर चलते हैं, तो हमारे शरीर में है ना श्वसन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? कमी, जिससे ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता है। तो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति के कारण हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो जब लैक्टिक अम्ल का संचयन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में, जिसके कारण ही पैरों में दर्द होने लगता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो देखिए जो पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब श्वसन की क्रिया पूर्ण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। 20 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? तो देखिए जो ऑक्सीजन है वायुमंडल से पौधों में कैसे आती है, अंदर प्रविष्ट कैसे होती है? तो देखिए पत्ता से आएगा रंध्र में, फिर रंध्र के द्वारा जाएगा वात रंध्र में, फिर उसके द्वारा अंतर कोशिकीय स्थान मतलब कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाएगा। मतलब इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो तो पत्तों में होता है, लेकिन जो श्वसन की क्रिया पौधों में, वो जड़ में भी हो सकता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है। मतलब आंसर हो जाएगा डी नंबर प्रत्येक भाग में। 22 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। तो हमको बताना है जंतुओं मतलब जानवरों, जैसे हम लोग भी है जानवर भी है, उसके अपेक्षा जो पौधों में शोषण होता है उसकी गति कैसी होती है? धीमी होती है या फिर तेज होती है?
तो हम लोग जानते हैं कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है, वो हम लोगों से धीमी होती है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो टिड्डा क्या होता है? देखिए जो शंकर भगवान का घोड़ा नहीं होता है, वो और तिलचट्टा। तो देखिए जितने भी कीट है, कीट मतलब कीट फतिंगी उड़ने वाले, उसमें जो श्वसन की क्रिया होता है, श्वास नली मतलब ट्रकिया का द्वारा होता है। किसका द्वारा? ट्रकिया का द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण के द्वारा होता है? तो देखिए किस जंतु में, आप ही सोचिए, जो श्वसन क्रिया है वो जल में होगा, तो मछली में होगा। किस में होगा? मछली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। 25 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है? ये देखिए फेफड़े के द्वारा श्वसन किसमें होगा? जो धरती पर रहते हैं, पानी में रहने वाले जीवों में ज्यादातर गिल्स रहता है। तो देखिए झींगा तो ज्यादातर पानी में रहता है, तो इसमें तो गिल्स होगा। सीप में क्या है? सीप भी क्या है? पानी में रहता है, इसमें भी गिल्स वगैरह होगा। लेकिन जो कछुआ है धरती पर भी रहता है और पानी में भी, तो कछुआ में फेफड़ा भी रहता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य में नासिका बेस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, क्या कहलाता है? तो देखिए जो नासिका बेस्म इसी को कहते हैं, जो नाक है ना, नाक का छेद है, इसी को बोलते हैं नासिका बेस्म। तो जो छोटा सा भाग है यहाँ पर खुलता है, इसको बोलते हैं न परगरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परगरान या प्रकोष्ठ। 27 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नांकित कौन सीधे वायु कोशों या एल्वियोलाई में खुलती है? तो देखिए मान लीजिए अपना ये श्वास नली, ये वाला क्या है? श्वास नली। ये आगे जाके दो भाग में बट जाता है, जिसको कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। अब ये श्वसनी भी आगे जाके कई भागों में ऐसे ऐसे बट जाता है ना, जिसको बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। ये श्वसनिका भी आगे जाके कई भागों में बट जाता है, जिसको बोलते हैं वायु कोशिका वाहिनियां। इसी के अंत में यहाँ पर गोल गोल छोटे छोटे गुब्बारे जैसे रचना होता है, जिसको वायु कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोश या एल्वियोलाई अंग्रेजी में। तो देखिए वायु कोश में क्या खुलता है? वायु कोशिका वाहिनियां। तो ऐसा हो जाएगा डी नंबर। 28वां प्रश्न पढ़िए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो देखिए जो हमारा पेट वाला हिस्सा है, क्या है? पेट वाला हिस्सा, जो हमने पूरा पैर से लेकर जो गर्दन का हिस्सा है, इसको अपन दो भाग में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं वक्ष गुहा और एक को बोलते हैं उदर गुहा। पेट का हिस्सा है दोनों। तो इस दोनों के बीच में बिल्कुल क्या होता है, तो इन दोनों को रचना को अलग करता है। तो पेट के बीचों बीच होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम, जो फेफड़ा के जस्ट नीचे लगा होता है।